दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार। और भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी आवाज़ खराब है तो आप लोगों को गलत नहीं लग रहा, मेरी आवाज़ वाकई खराब है। इनफैक्ट इतनी खराब है कि मैं जोर लगा के बोल रहा हूँ, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकता था। और यार मेरी तबीयत खराब है, कोई मसला नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है कि इस चैनल के ऊपर कंसिस्टेंटली वीडियोज अपलोड होती रहें, और यही वजह है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल पे आपको शोकेस करना चाह रहा था। और ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसका डिज़ाइन आज तक जितने भी मोबाइल फ़ोन इस चैनल पर आए हैं उन सब में सबसे अजीब है। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अजीब है। जो फ़ोन है भाई वो नथिंग की तरफ से आता है और इनका नथिंग 3A प्रो के नाम से आने वाला ये फ़ोन है। अब आपको ये वाली जो वाइब है डब्बे के ऊपर देखने को मिल जाती है, बट अगर आप ऐसे करके इसको देखें ना तो लगता है कि असल फ़ोन ये है, लेकिन ये फ़ोन के मॉड्यूल का ही डिज़ाइन है। हमारे पास दो कलर्स मौजूद हैं। नथिंग का 3A प्रो जो है ये UAE की मार्केट के अंदर 19 मार्च को ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। इसका जो इंटरनेशनल प्राइस टैग है वो $429 के करीब आया है। देखते हैं कि ये UAE की मार्केट में कहाँ पर आता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप $480 के करीब का जो प्राइस टैग है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब दरहम की प्राइसिंग आएगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी आप दरहम की प्राइसिंग को ही कन्वर्ट कर सकते हैं या आप डॉलर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वेरियंट लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। दो ही कलर आते हैं इस मोबाइल फ़ोन में, एक ये इसका ग्रे कलर है और एक इसका ब्लैक कलर है। ग्रे को मैं वाइट भी कह सकता हूँ। ग्रे का डब्बा भी ऑलरेडी मेरी टीम ने ओपन किया हुआ है, तो हम ब्लैक को ज़रा यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और दूसरा भाई इसका ये ब्लैक कलर है। दोनों ही कलर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नथिंग ने जो इसका नॉन प्रो वर्जन है उसके अंदर मल्टीपल कलर्स दिए हैं। मतलब उसके अंदर ये ब्लू वाला कलर भी आता है। इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। लेकिन जो 3A प्रो वाली डिवाइस है, शायद क्योंकि वो प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ दो ही कलर देखने को मिलते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, हमने इन दोनों फोन्स को टेस्ट आउट किया है और दोनों फोन्स के दरमियान में 2 या 3 चीज़ें डिफरेंट हैं। बाकी जो हाइलाइट्स और स्पेसिफिकेशंस हैं वो दोनों फोन्स की काफ़ी हद तक सिमिलर है। भाई दोनों मोबाइल फोन्स को हमने यहाँ पर डब्बे से निकाल लिया। डब्बे के अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। एक नथिंग की ब्रांडेड केबल है जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी, बट ट्रांसपेरेंट नहीं है फॉर सम वियर्ड रीजन। बट यहाँ पर जो आपको सिम इजेक्शन पिन देखने को मिलती है वो आज भी नथिंग ये ट्रांसपेरेंट वाली ही प्रोवाइड कर रहा है। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। और इसके अलावा कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही और ये मोबाइल फ़ोन जो है चार्जर के बगैर आता है। बट अच्छी बात यह है कि नथिंग 3A सीरीज़ में दोनों हैंडसेट्स में 3A और 3A प्रो दोनों में 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी। और ये PD की सपोर्ट है, तो मार्केट के अंदर मौजूद जो चार्जर आपको USB पावर डिलीवरी पहुंचाते हैं उनसे ये फास्ट चार्ज भी हो जाएगा। तो कोई अपनी उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि मुझे बड़ा पसंद आया है। वरना यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि फास्ट चार्जिंग देती हैं और उसके बाद अपना चार्जर डाल देती हैं या अपनी कोई टेक्नोलॉजी डाल देती हैं ताकि फ़ोन पे नहीं चार्जर पे पैसे बनाए जा सकें। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स से बाहर आ चुका है। 2 कलर्स इसके अंदर दिए गए हैं। लुक एट द डिज़ाइन। यार इस मोबाइल फ़ोन के सारे पैसे इसके डिज़ाइन के हैं। और एक मिनट, ये कौन सा एंगल था? लाइक ये वाला एंगल था। ओके, ये कुछ इस तरह का एंगल था। इसको अगर आप गौर से अलग से देखें ना तो ऐसे लगता है ये भी कोई मोबाइल का डिज़ाइन है। और डब्बे पे तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बट मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर आपको 3 कैमरास देखने को मिल रहे हैं। आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा होना चाहिए था, बट आपका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। और ये जो 50 मेगापिक्सल्स है आपको 3A पे भी देखने को मिलता है। बट रियलिटी ये है कि जो 3A पे आने वाला 50 मेगापिक्सल है उसमें और इसमें फ़र्क है। यानी कि ये सेम सेंसर्स नहीं है, सेंसर के साइज़ का फ़र्क है। यहाँ पर जो 50 मेगापिक्सल्स है वो 3A जो सिंपल वाला है उससे ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको जूम लेंस में देखने को मिलता है वो भी 3x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप लेंस है, जिसका मतलब ये है कि इसका फोकस भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है और ये ज़्यादा जूम भी प्रोवाइड कर देगा। तो इसके अंदर आपको 3x ऑप्टिकल जूम और 60x तक जो डिजिटल जूम है वो देखने को मिल जाती है। आपको LED फ्लैश देखने को मिल रही है और मोबाइल फोन का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैमरा बम्प काफ़ी बाहर निकला हुआ है जो कि मेरी समझ से बाहर है। आई एम अज्यूमिंग कि सिर्फ ये जो पेरिस्कोप कैमरा है उसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है इस मोबाइल फ़ोन के बाहर निकला हुआ है। यानी कि ये मोबाइल फ़ोन को पतला मोबाइल फ़ोन नहीं है अगर आप कैमरा को भी होल्ड बीच में डाल लें।
वॉबलिंग की जहाँ तक बात है, ये ऊपर वाली साइड से वॉबल होता है, बट अगर आप साइडों से करें तो उतना नहीं होता क्योंकि कैमरा बम्प काफ़ी ज़्यादा है। होल्ड करने में इसका फ़ायदा है ये जो बैक वाली चीज़ है, क्योंकि आपकी फिंगर नेचुरली इस पर रेस्ट कर जाती है और उसके बाद आप इस मोबाइल फ़ोन को नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इस होल्ड करने वाली जगह पे मैं ये कहना चाहूँगा, वो जो पॉप सॉकेट नहीं आते लोग अपने मोबाइल फ़ोन के बैक पे लगा लेते हैं, उसमें उंगली फंसा के मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, तो आप इसको भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैक साइड पर आपकी फिंगर नेचुरली रेस्ट कर जाती है। अच्छा, डिस्प्ले की जहाँ तक बात है, एक ओलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बट इस मोबाइल फ़ोन की मेन हाईलाइट जैसे मैंने बताया है, इसके सॉफ्टवेयर्स हैं और इसके विजेट्स हैं। यहाँ पर नथिंग का OS 3 दिया गया है और ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत विजेट्स के साथ आता है। फॉर एग्जांपल इसका ये कैमरा विजेट है, जिसको अगर मैं यहाँ पर डाल लूँ तो आप देख सकते हैं ये 50 मिलीमीटर पोर्ट्रेट की बात कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैमरा के अंदर जाकर उस मोड में ओपन हो जाएगा। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने इससे पहले ना देखी हो, लेकिन द वे दे डू विजेट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको क्लाउड्स नजर आ रहे होंगे, ये असल में आपका वेदर का विजेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा टेम्परेचर वगैरह जो है वो बता रहा है। और फॉर सम वियर्ड रीजन ये लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्रीज बता रहा है। हिरा सिंह वाला, हाँ ये उसके करीबी एरिया बनता है, तो आई डोंट नो लाहौर में गर्मी फील हो रही है, बट ये 20 डिग्री बता रहा है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और जो सिंपल वाला 3A है, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर आ रहे हैं, बट क्योंकि ये 12 GB वाले वेरिएंट में आता है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। बट फॉर सम वियर्ड रीज़न AnTuTu बेंचमार्क के ऊपर जो 3A है उसने हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर प्रोवाइड किया, बट सेम प्रोसेसर है। आई एम अज्यूमिंग कि वो टेम्परेचर्स का डिफरेंस होगा। 8 लाख के करीब का स्कोर जो है वो आपको यहाँ पर AnTuTu बेंचमार्क में देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जैसे ही मैं AnTuTu बेंचमार्क को यहाँ पर बंद करके दोबारा लॉन्च करता हूं तो एक चीज नोटिस करिएगा आप लोग, ये जो मोबाइल फोन है ये गेम मोड को ऑन कर लेता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये मोबाइल फोन सिर्फ गेमिंग में नहीं बल्कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो एक बार ज्यादा पावर लेती है उसको नेक्स्ट टाइम ओपन करने पे गेम मोड ओपन कर देता है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है। दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, वो इस चीज पे करती हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर को फास्ट दो, इसको ना दो पावर, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कहता है कि जिस सॉफ्टवेयर ने ज्यादा पावर कंज्यूम की थी पहली बार, जब वो दोबारा ओपन होगी तो उसको गेम मोड पे डाल दो, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है। छोटा सा इंटेलिजेंट फीचर है, एंड्रॉइड का फीचर नहीं है बल्कि नथिंग वालों ने खुद इसको डेवलप किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो एक्सट्रीम प्लस की जो ऑप्शन है वो आपको स्मूथ वाले फ्रेम रेट पे मिल जाएगी और अल्ट्रा के ऊपर आपको अल्ट्रा HD वाली ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि गेमिंग वाले लोग भी इस मोबाइल फोन से काफी हद तक सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। बट अगेन इस मोबाइल फोन की जो हाईलाइट्स हैं वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके सेलेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मोबाइल फोन की बैक साइड पे देखते हैं तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये इसका ग्लिफ इंटरफेस है। ये LED लाइट्स हैं जो कि एक डिस्प्ले के तौर पर काम कर सकती हैं, यानी कि अगर नथिंग वाले चाहें तो इसको एक इंडिकेटर बनाया जा सकता है और जब मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा होता है तो ये स्लोली फिल होती जाती है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई खास एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आए, फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप का मैसेज आए तो ये लाइट चल जाए, अगर फेसबुक का मैसेज आए तो ये लाइट चल जाए, और मोबाइल फोन को आप जब उल्टा करके रखें तो आपको बाहर से ही पता लगता रहे कि किस एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है वो आई है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। यहाँ पर भी फ्लिप टू ग्लिफ जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, बट फॉर सम वियर्ड रीजन दोनों फोन्स के ऊपर जो इसकी ये लाइटों वाला सारा सीन है ये ऑफ है, मतलब कंपनी की तरफ से ऑन नहीं है, आपको इसे ऑन करना पड़ता है, जो कि मुझे बड़ी अजीब चीज लगी है कि एक मेन फीचर है, आपकी एक हाईलाइट है, तो आई डोंट नो कंपनी ने क्यों ग्लिफ इंटरफेस को बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रखा हुआ। बट अगर मैं मोबाइल फोन को ऑन करके रखता हूँ तो ये मोबाइल फोन जो है एक सर्टन सा नोटिफिकेशन देता है, बड़ा ही कूल लगता है। और इसके अलावा आप इसको रिंगिंग टोन के हिसाब से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर एसेंशियल स्पेस की भी ऑप्शन दी गई है, जिस तरह हमने नथिंग 3A पे देखा था, यानी आप इस बटन को दबाकर कोई भी चीज़ जो है वो बोल सकते हैं और AI के थ्रू वो चीज़ जो है वो आपकी नथिंग स्पेसेस के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी मेरी टीम की टेस्टिंग के दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, ये रिमाइंडर्स भी लगा सकता है। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया 3 कैमरास दिए गए हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। बैक साइड पर भी आपको कैमरा की अपग्रेड देखने को मिलती है और जो फ्रंट कैमरा है वो भी इस मोबाइल फ़ोन का 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जबकि जो सिंपल 3A था उसमें 32 मेगापिक्सल आता है। हमने इसको टेस्ट आउट किया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बारे में मेरे ओपिनियंस मैं आपको पहले डे टाइम के बताता हूँ, फिर आपको लो लाइट के बताता हूँ। डे टाइम के अंदर खींची गई जो सेल्फीज हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट आती है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती है, और जो मैं ज़रा इसकी अगर ब्राइटनेस कम कर दूँ
और जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आ रहे हैं। तो नथिंग के जो शुरू वाले फ़ोन में मसला था कि उनके कलर्स मज़ेदार नहीं थे, वो मसला यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है, अगर आप उसमें पोर्ट्रेट मोड यूज़ नहीं भी करते तब भी आपकी जो तस्वीर है उसमें एक नेचुरल हल्का सा ब्लर आता है जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जो है उसको भी यूज़ करके देखा है। डे टाइम के अंदर रिजल्ट्स बहुत कमाल हैं। लो लाइट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की बेहतर है, बट ये बात ज़रूर है कि आपको नज़र आता है कि आप एक मिड रेंज मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं है जो कि हम कुछ ओप्पो या वीवो के फ़ोन में देखते हैं ना कि बिल्कुल ही रोशन कर देता है, वो चीज़ नहीं है। बट तस्वीरों के अंदर जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो इतना बुरा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बुरा है, लेकिन कोई बहुत कमाल चीज़ भी नहीं है। एज़ फार एज द मेन कैमरा इज़ कंसर्न, मेन कैमरा की क्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, स्पेशली डे टाइम के अंदर और इवन लो लाइट के अंदर मेन कैमरा जो है वो बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट कैमरा। ये बात ज़रूर है कि अगर आप लो लाइट के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करने की गलती करते हैं तो आपकी तस्वीरें जो आएंगी ना वो जूम करने पर पता भी नहीं लगेगा कि बंदा कौन खड़ा था। मतलब इतना बुरा रिजल्ट है लो लाइट के अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसका। मेन कैमरा लो लाइट में काफ़ी डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। इवन अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है वहाँ पर भी ठीक चल जाता है। एंड फाइनली अगर आप जूम कैमरा की बात करते हैं तो जूम कैमरा अच्छा है, लेकिन जूम कैमरा के बारे में मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि ये कौन बंदा है जो जूम कैमरा रिक्वायर कर रहा है। लाइक हर कंपनी जूम की रेस में लगी हुई है कि हम इतनी जूम दे देंगे, हम इतनी जूम दे देंगे। ईमानदारी से बताएं कभी जूम कैमरा एक्चुअल में यूज़ हुआ है? मैंने मैक्सिमम जूम कैमरा को तस्वीरों के लिए नहीं बल्कि ज़्यादातर केसेस के अंदर दूसरी गाड़ियों की दूर से नंबर प्लेटें पढ़ने के लिए यूज़ किया है। तो बस वही सीन है, लेकिन इसका जूम कैमरा डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। हमने टेस्ट आउट किया है। अगेन वही बात है कि कौन इसको इस्तेमाल करेगा, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फ़ोटोज़ के अंदर बाय द वे अगर आप जूम की बात करते हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स 3x ऑप्टिकल जूम मिलती है और सेंसर के बाद 6x ऑप्टिकल कर देता है। और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये अप टू 60 चला जाता है। फाइनली भाई अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो वीडियो मोड है उसमें 4K देखने को मिल जाता है और 4K के अंदर आपको 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन मिल रही है फ्रंट और बैक कैमरा दोनों के अंदर। तो आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जहाँ तक बैटरी की बात है, इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ 50 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो वहाँ पर भी कोई सरप्राइज नहीं है। एक डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन देखने को मिल जाता है जो कि बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। अब अगर आप इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा, स्पेसिफिकेशन वाइज अगर आप इस फ़ोन को कंपेयर करते हैं इस रेंज के डिवाइसेस से तो दूसरी कंपनीज की तरफ से भी आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं। तो स्पेक वाली साइड से ये कुछ नया नहीं कर रहा। बट अगर आप कैरेक्टर की बात करते हैं और आप बात करते हैं कि फ़ोन जेब से निकाला है तो वो फ़ोन कितने का लग रहा है, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपके पास iPhone 16 Pro Max भी है ना, उससे भी ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन जेब से निकालने पर ना लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है, क्योंकि लुक एट दिस फोन लुक्स वेरी डिफरेंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा गला थोड़ा ख़राब था तो थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।